दुआएं जोशन सगीर क्या है? बहुत सारी ऐसी दुआएं जो दफ़े शर्रुल आदा, दुश्मनों के शर को दूर करने के लिए, हासिदीन के मकरो फरेब को दूर करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के उन्वान से पढ़ी जाती। और उन दुआओं में से मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दुआओं की किताब सहीफ़े अलविया अल ऊला, दुआ नंबर 45, सहीफ़े सज्जादिया इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआओं की किताब, दुआ नंबर 49। और इसी एतबार से तीसरी दुआ, दुआए जोशन सगीर। और जब भी लफ्ज सगीर इस्तेमाल हुआ उससे पहले लफ्ज जोशन, जोशन का तर्जुमा क्या है? जोशन का तर्जुमा अरबी में अद्दिर्ओ, अद्दिर्ओ कहते हैं ज़रा को। दुआए जोशन कबीर के बारे में तो बहुत तफसील के साथ रिवायात मौजूद हैं। दुआए जोशन सगीर भी दुआए जोशन कबीर से अज़मत व बुलंदी में कम नहीं है। सैयद इब्न ताऊस अलैहिर्रहमा ने किताब मुहज्जुद्दावात के ज़ेल में इस दुआ के फ़ज़ाइल व मनाक़िब में इशारा किया कि तवील तरीन फ़ज़ाइल हैं मोतबर किताबों में दुआए जोशन सगीर के एतबार से। तो जोशन माने ज़रा, जोशन कबीर अल्लाह के रसूल के लिए जिब्राईल अमीन का तोहफा। खुदा ने भेजा कि जो लिबासे ज़रा पहने हुए थे उसके वजन और बोझ से आपको जहमत हो रही थी, तो यह पैगाम आया कि अपने इस लिबास को हटा दीजिए ज़रा के उन्वान से और दुआए जोशन कबीर पढ़ लीजिए। अजीब बात। और जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि क्या यह तोहफा सिर्फ आपके लिए मखसूस है, तो फ़ज़ाइल फिर तमाम तर उम्मत के लिए बयान कर दिएगा। दुआए जोशन कबीर और दुआए जोशन सगीर और पूरा कुरान कफन पर लिखे जाने का इस्तेबाब तमाम उलमा ने बयान किया। अलबत्ता लिखने का मकाम ऐसा रहे कफन के एतबार से इसमें कोई बेहतरामी वाक़ई न हो, यानी इंसान के जिस्म के उस हिस्से तक पर जो कफन आता कि जहां पर इसका इम्कान नहीं होता कि बेहतरामी वाक़ई हो। जैसे कि काफूर में जब खाके शिफा मिलाई जाए तो उन मकामात पे इस्तेमाल ना किया जाए कि जहां पे एहतराम के मनाफी हो। ये वाला खास काफूर खाके शिफा मिला हुआ, हुनूत अलग वाजिब। ऐसी दुआएं जोशन सगीर। तो जोशन माने जरा, सगीर माने छोटी। छोटी का मतलब सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में आए और आपने आने के बाद जबकि हादी अब्बासी ने इमाम को शहीद करने का इरादा किया हुआ और अल्लाह के रसूल ने हालत ख्वाब में आकर मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, ये दुआ तालीम फरमाई अपने फर्जंद मूसी काजिम को अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यह दुआ इसको कभी लबनान के मोमिनीन ने पढ़ा और कभी इराक के मोमिनीन ने पढ़ा
और मुझे याद है कि यह दुआ इतना ज्यादा पढ़ी गई एक दौर के अंदर। इस दुआ के फजाइल और मनाकिब पर एक तवज्जो आपकी खिदमत में किसी बड़ी किताब का हवाला दिया जाए तो शायद किसी के पास दस्तयाब हो, किसी के पास ना हो, लेकिन किताब वज़ाइफुल अबरार मौलाना हाफिज फरमान अली साहब क़िबला अल्लाह मक़ामहू ने इस दुआए जोशन सगीर के असनाद में इस तरह से बयान फरमाया। लिखते हैं कि हदीस में वारिद कि जो शख्स इस दुआ को पढ़ता है खुदावंद आलम उसकी निगहबानी के लिए 2 फरिश्ते मुअय्यन फरमा देता है, उसके गुनाहों और बलाओं से हिफाजत करते। अजीब जुमला, गुनाहों से और बलाओं से। बला और है, गुनाह और है। तो कभी अगर हालत जंग हो तो दुश्मन के शर को दूर करने के लिए पढ़िए, और सबसे बड़ा दुश्मन तो इंसान का अपना नफ्स है। दुश्मन से मुकाबला हो तो यह दुआ उस वक्त पढ़ी जाए और जब नफ्स का मसला हो, जैसे नमाज हदीस नफ्स, जैसे वो जुमला आपकी खिदमत में इस मकतब के जरिए से पेश कर दिया जाए। मैं एक अदना सा तालिब इल्म की हैसियत लिए हुए मैंने बहुत तलाश किया कि कोरोना वायरस के हवाले से आरिफीन क्या कहते हैं। तो 2 पैगाम मुझे मिले, एक इस्तिग़फ़ार और एक वो दुआ जिसे हिर्स के नाम से याद किया गया, जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, या हय्यो या क़य्यूम बिर्रहमतिका अस्तगीस फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनिन अबदा। ए हय और ए क़य्यूम, फरियाद रसी फरमाइए, आपको आपकी रहमत का वास्ता है। ए माबूद, मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना, आंख के पलक झपकने के बराबर वक्त के लिए। तो ये दुआ जोशन सगीर के असनाद में कि जो भी इस दुआ को पढ़ेगा 2 फरिश्ते खुदा मुअय्यन फरमाएगा, वो इसके गुनाहों और बलाओं से इसकी हिफाजत करेंगे, गुनाहों से और बलाओं से। जो शख्स माह रमजान में 3 मरतबा पढ़ेगा तो खुदावंद आलम उस पर आतिश जहन्नुम को हराम कर देता, बहिश्त को वाजिब कर देता है। अगर एक बार भी पढ़ ले तब भी काफी है। माह रमजान, अब माह रमजान नहीं है, और अगर कोई शख्स हर रोज इस दुआ को पढ़े और कज़ा ना करे तो शहीदों में दाखिल होगा। खुदावंद आलम उसके वास्ते 100 शहीदों का सवाब शहदाए बद्र के सवाब के लिहाज से लिखेगा। जो शख्स इसको रात में पढ़ेगा तो परवरदिगार आलम उसकी तरफ निगाह रहमत से तवज्जो फरमाएगा, और जो हाजत दुनिया व आखिरत के लिए परवरदिगार से तलब करेगा खुदा उसे वो अता फरमाएगा। मगर जब यह दुआ पढ़े बातहारत पढ़े, और जब इसे बांधे तो बातहारत बांधे। ये जुमला बता रहा है कि यह दुआ भी और तावीज भी। जो शख्स इस दुआ को चीनी के बर्तनों में आब रवा, बहता हुआ पानी, दरिया, नहर वगैरह का, और जाफरान से धोकर, दरिया के पानी से और जाफरान से धोकर लिखे इस दुआ को चीनी के बर्तन पर, और फिर उसे जाफरान से लिखे, फिर पानी जो रवा हो दरिया या नहर का,
उससे धोकर इस लिखी हुई दुआ के अल्फाज को मरीज को पिला दे तो मरीज शिफायाब हो जाएगा। तंदुरुस्त है अगर पहले से तो बीमारी बदन में बिल्कुल न रहेगी। जिस मतलब के वास्ते चाहे पढ़े, अगर हमेशा मुदाविमत करे तो बहुत ही बेहतर है। आखिर में जुमला लिखते हैं कि फरमाते हैं कि इसके असनाद बहुत ही तुलानी हैं। अल्लाह अकबर। यानी आले मोहम्मद ने क्या क्या दिया हुआ है। सातवें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कादिर न हुआ कि आपको शहीद कर दे अब्बासी खलीफा, जब आपने ये दुआ तिलावत की। अल्लाह के रसूल ने अपने फर्जंद को दी है और उनके फर्जंद ने हम सबको दी है। अजीब बात है। कभी सोचिए, काजिम को तो गुस्सा नहीं आता और दुश्मन के मुकाबले पर गुस्सा ना आए तो क्या करे? दुआ का सहारा। अल्लाह अकबर। यानी मैं जुमला आपकी खिदमत में, को काजिम ने आपको दिया है, अब जो पढ़े वो काजमी हो जाए, गुस्से पे कंट्रोल भी करे, दुआ भी पढ़े। और मैं तमाम साहिबान ईमान की खिदमत में अर्ज करूं कि इस दुआ को तर्जुमे के साथ पढ़िएगा। जब कभी आपको यह अंदाजा हो कि अल्लाह ने आपको नेमतें कम दी हैं, कुछ शिकवा जहन में आने लगे, खुदा न ख्वास्ता हालात को देखते हुए जॉब छूट गई, रोजगार बंद हो गया, कारोबार मान पड़ गया, तो ऐसे में ये दुआ पढ़िए तो आपको शुक्र खुदा की वो कैफियत नसीब होगी। और खासतौर से कोरोना वायरस के इस फैले हुए माहौल के अंदर बीमारों की खबरें सुनते सुनते ये दुआ पढ़िए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस दुआ में कितने जुमलात मासूम ने अदा किए। इस दुआ का खुलासा हम कर लेते हैं। मैं तलाश करता रहा बहुत अरसे से, तो आकाए बुजुर्ग तहरानी ने अपनी किताब तसानिफुश शिया में इसमें जो इसकी शरह लिखने का हवाला बयान किया, खाली एक आलिम ने, मोहम्मद इब्न इस्माइल ने ये शरह लिखी है। दुआए जोशन कबीर की शरह बहुत ज्यादा है। वो क्या है? खुदा के नाम है। ये क्या है? खुदा के एहसान है। 19 कलेमात हैं। इसकी अगर शरह बयान करना शुरू की जाए तो कम से कम 19 तो दर्स होने चाहिए। फिर इसके लिए 19 कलेमात हैं इसके अंदर। और औलमा ने इस दुआए जोशन सगीर को ज़ियारत आशूरा के मिसल करार दिया। मैंने जुमला पढ़ा तो मैं हैरान हुआ कि इसमें ज़ियारत आशूरा वाली कौन सी बात है। तो मैं यहां तक पहुंचा इस जुमले को औलमा के पढ़ने के बाद कि जैसे ज़ियारत आशूरा मुकम्मल होती है एक सजदे और दुआ पर, ऐसे दुआएं जोशन सगीर मुकम्मल है एक सजदे की दुआ पर। आइए, जिस तरह ज़ियारत आशूरा में उलमा कहते हैं कि अगर आपको ज़ियारत आशूरा पढ़ने का मौका ना मिल सका हो तो कम अज कम अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमुल वुरूद अपने सजदों की दुआओं में यह जुमला शामिल कीजिए। इसी अंदाज से हम कहते हैं कि अगर दुआए जोशन सगीर पूरी तिलावत करने का वक्त न मिल सके तो इसमें जो सजदे की दुआ है उसे याद कर लीजिए। और जब भी सजदे में मौका मिले इस दुआ को पढ़ने का तिलावत कीजिए, लुत्फ महसूस करेंगे खुदा से बातें करने का। आइए
इसमें कुछ इशारे मुकम्मल करते हुए इसका पहला जुमला, इलाही व कम मिन अदुविन इंतज़ा अलैया सैफ अदावते, खुदावंदा अक्सर ऐसे मेरे दुश्मन हुए जिन्होंने मुझ पर दुश्मनी की तलवार खींची है। वह शहाद अली ज़ोबत मिदियते, और मेरे लिए अपने खंजर की बाढ़ तेज कर ली। वह अरहफ अली शबाहद, और तीर में नोक निकाल ली है। वह दाफ अली कवातिल सुमूमे, और मेरे वास्ते जहर हाय कातिल को घोल लिया है। वह सद्दद नहवी सवाइब सिहामे, और अपने तीर मेरी तरफ सीधे कर लिए। वह लम तनम अन्नी ऐनो हिरासते, और अपनी आंख मेरी निगहबानी से बंद नहीं की है, आंखें खोल के रखे मुझे टारगेट किए हुए। अल्लाह अकबर। मैंने सिर्फ जुमला इसलिए पढ़ा कि आपको अंदाजा हो कि जितने खतरात के आपके जहन में अल्फाज आ सकते हैं ना, उसे यहां कवर किया गया। 19 कलिमात में 14 कलिमात ऐसे इनमें तकरीबन एक जैसे अल्फाज दोहराए गए, जैसे दुआए जोशन कबीर में सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंतल गौस अल गौस खल्लिसना मिनन नार या रब, जैसे सूरह मुबारक रहमान में फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐसे इसमें फलकल हम्दु या रब्बी मिन मुक़्तदिर ला युग़लब वज़ी अनातिन ला याजल। अजीब जुमले हैं। फलकल हम्द, बस तेरे लिए है हम्द ए परवरदिगार मेरे, मिन मुक़्तदिर, तू ऐसा कादिर, ऐसा साहिब इख्तिदार कि ला युग़लब, जो कभी मग़लूब नहीं होता, वज़ी अनात ला याजल, और ऐसा साहिब तहम्मुल है जो कभी जल्दी नहीं करता। अल्लाह अकबर। इंसान बहुत जल्दबाज। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मोहम्मद उसकी आल पर दुरूद नाज़िल फरमा। वजअलनी लिअनउमिका मिनश शाकिरीन, और मुझको अपने शुक्रगुजारों में दाखिल कर ले। वलिअलाइका मिनज़ ज़ाकिरीन, और मुझे अपनी नेमतों के जिक्र करने वालों में से करार दे। थोड़ा सा इख्तलाफ, कुछ अल्फाज का इजाफा और कमी, 14 कलिमात मुकम्मल हो, और 14 कलिमात के बाद 5 कलिमात इसके आखिर। ये ऐसी दुआ जिसके अंदर सजदे में सर रखकर खुदा से बात की जाए। सजदा वजही अल फानी अल बाली ले वजह का दाइम अल बाकी। अल्लाह अकबर। ये आम उसमें भी पढ़ सकते हैं। कभी इंशाअल्लाह वक्त मिला तो नमाज के उन मुस्तहबात को बयान करेंगे जो आमतौर से मुख्तसर किताबों में बयान नहीं हुए। मैंने किसी मौके पर इशारा किया था कि रुकू सुजूद के अस्कार से पहले और अस्कार के बाद 2 सजदों के दरमियान और तशहुद के साथ कि जिन कलिमात को बाद में तिलावत किया जाता है, उर्वतुल वुस्का और दीगर मोतबर बड़ी किताबों के एतबार से, उनमें से सजदे की दुआओं में दुआ शामिल, जो दुआ जोशन कबीर के आखिर, सगीर के आखिर, कबीर ने सजदा वजही अल फानी अल बाली, सजदा किया मेरे फना और पोशीदा होने वाले चेहरे ने, ले वजह का दाइम अल बाकी,
तेरी उस जात को जो दाइम भी है और बाकी भी है। और इसी दुआ के अंदर फिर अपने दुश्मन का नाम लेकर उसके बाप के नाम के साथ याद रखिए, दुश्मन से मुराद दुश्मन आले मोहम्मद, दुश्मन से मुराद नासिबीन गासिबीन हुकूक आले मोहम्मद। ये तमाम दुआ कभी अगर खुदा की नेमतों को समझना हो, कितनी आसानी में है, ये ज्वाइंट्स काम कर रहे हैं, बड़ी आसानी में है, आपके सामने आपके घर वाले बड़ी आसानी में हैं। इस दुआ का तर्जुमा पढ़िए तो आपको अंदाजा हो कि मुश्किलात कहते किसे। खुदा ने उन तमाम मुश्किलात से मुझे और आपको बचा के रखा। बस मैंने बात को तमाम किया। दुआए जोशन सगीर जितना पढ़ सकते हो, जब खास तौर से मायूसियत पैदा होने लगे, जब गुनाह परेशान करने लगे, जब आप शुक्र खुदा की तरफ मुतवज्जे ना हो पा रहे हो, क्या दिया है खुदा ने आपको, तो पढ़िए उठा के इसे, तो शिकवा शुक्र में तब्दील हो जाए। लाखों नहीं करोड़ इंसानों से अल्लाह ने आपको बहुत बेहतर हालात में रखा।